आमोस पुस्तक है। आमोस एक संदेशा का नाम है, 5वां अध्याय और 4वां वचन। मिलाकर पढ़ सकते हैं। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आज ये जो वचन आपने दिया है प्रभु, उस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु हमें बोलने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन भाई बहन ने आपके लिए समय निकाला यहाँ पर आए प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में दे पिता परमेश्वर। और प्रभु उनका जीवन आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में आपके आनंद, आपकी खुशी हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को आपका वचन समझने के लिए प्रभु आत्मिक आंखों और आत्मिक कानों को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन को समझ सके प्रभु। हम बोलने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, वचन का जो भी भेद की बातें हैं प्रभु, जो भी रहस्यमय बातों को तू प्रकट कर प्रभु जी। प्रभु नबूकदनेस्सर राजा कहता है, दानियल का परमेश्वर रहस्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर है प्रभु। इस वचन के रहस्य को प्रकट कर पिता परमेश्वर, और हमें हर एक को तू परमेश्वर पिता तेरे राज्य के लिए इस वचन के द्वारा तैयार कर। ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर परम पिता, आमीन आमीन। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर इज़राइल घराने से कहता है, हालेलुया। परमेश्वर किससे कह रहा है? इज़राइल घराना कौन है? परमेश्वर के लोग। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। बड़े सीखो, आप परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया। हम सब परमेश्वर के संतान हैं, हम सब परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया। वचन यहाँ पर लिखा है, आमोस इस रीति से कहते हैं कि परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, हालेलुया। पहला शब्द परमेश्वर आया। परमेश्वर बोले तो कौन है? कोई मनुष्य नहीं, कोई वस्तु नहीं। परमेश्वर बोले तो आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने वाला, जिसने इस सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर क्या कहता है? इज़राइल घराने से बातें करता है। मतलब परमेश्वर इज़राइल का घराना, इज़राइल देश का भी नाम है, हालेलुया। इज़राइल ये देश के अंदर में यीशु मसीह का जन्म हुआ। इज़राइल देश के अंदर में यरूशलेम, बेथलेहम गांव के अंदर में ईसा मसीह का जन्म हुआ। और वो यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर इज़राइल के घर के लोगों को कहता है कि क्या करो? पढ़िए। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। मेरे खोज में लगो तब आप क्या रहोगे? जीवित रहोगे। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरे खोज में लगे रहो, हालेलुया। खाली एक दिन नहीं ढूंढना है परमेश्वर को, खाली एक दिन नहीं, खाली सप्ताह के दिन नहीं, लेकिन हर दिन हमें परमेश्वर के खोज में रहना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर को हमें खोजना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मेरे लोगों से कहते हैं कि वो परमेश्वर को क्या करे? क्या करे अस्मिता? वचन के अंदर मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। मेरे खोज में लगो। परमेश्वर का वचन कहता है, हम सबसे कहता है परमेश्वर कि परमेश्वर हमको परमेश्वर का खोज करना है, हालेलुया। परमेश्वर को हमें ढूंढना है, आपल्याला काय करायचं आहे? देवाला शोधायचं आहे, हालेलुया। मत्ती 7:7 में लिखा है, क्या लिखा है? मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, हालेलुया। हमें ढूंढना है, लेकिन क्या ढूंढना है? परमेश्वर को ढूंढना है, जीवित परमेश्वर के करीब आना है, जीवित परमेश्वर को हमें खोजना है। तो यहाँ पर वचन के अंदर में लिखा है कि
खोजने के लिए हमें कैसे खोजना चाहिए? हमें परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम परमेश्वर को खोजोगे तो तुम जीवित रहोगे। हमें जीवित रहना है मतलब अनंत काल का जीवन पाना है तो हमें परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर को खोजना है मतलब हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के अंदर में हमें काम करना है। हालेलुया। यशायाह 55 के अंदर में एक वचन है 6 और 7, क्या लिखा? यशायाह 55 6 और 7। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। मतलब एक समय आएगा कि परमेश्वर को लोग खोजेंगे लेकिन परमेश्वर मिलेगा नहीं। लेकिन यह समय है परमेश्वर के खोजने का समय है, परमेश्वर के करीब आने का समय है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोजो। हमें परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को हमें पाना है, परमेश्वर के हमें क्या करना है? खोजी बनना है। आज संसार के अंदर में अलग चीज का खोज कर रहे लोग। हालेलुया। संसार के अंदर में क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ रहे? अलग अलग चीजें ढूंढ रहे। मत्ती में देखिए क्या लिखा है, मत्ती लिखित सुसमाचार 6वां अध्याय 31 से लेकर पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या आज क्या। संसार क्या कर रहा है? वचन के अंदर में लिखा है संसार चिंता में है। किस बात के लिए चिंता करता है? खाने के लिए चिंता है। वचन के अंदर में लिखा है क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे और आगे। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति मतलब अन्य जाति के संसार के अंदर में जो लोग हैं वो सब क्या सोचते हैं? खाने के लिए सोचते हैं, पीने के लिए सोचते हैं, पहनने के लिए सोचते हैं, रहने के लिए सोचते हैं। लेकिन ये सारे अन्य जाति लोग इस धुन में रहते हैं, पैसा कमाने की धुन में रहते हैं। अलग अलग उसका नजरिया रहता है, अलग अलग उनका टारगेट रहता है, अलग अलग उनकी सोच रहती है। ये सारे बातें अन्य जाति ढूंढते हैं। तो आगे क्या लिखा है? पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारे चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। हमने गीत भी गाया ना, अभी तक उसने संभाला मुझे। हालेलुया। कैसे संभाला? अपने हाथों में, अपने बाहों में लिए हुए। हालेलुया। किसी बात की कमी घटी वो करता नहीं है। परमेश्वर के राज्य में हम विश्वास से चलते हैं, उसको खोजते हैं। वचन के अंदर में क्या लिखा? किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। अन्य जाति संसार के पीछे, धन के पीछे, सारी चीजों के लिए दौड़ रही, खोज रही है। लेकिन हमें क्या खोजना आगे? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर की राज्य और परमेश्वर के धर्म की तुम खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। ये सारी चीजें हमें क्या करेगा? मिल जाएगी। कौन देगा? परमेश्वर। परमेश्वर कब देगा? जब हम पहले उसका राज्य ढूंढेंगे, परमेश्वर के राज्य को हम खोजेंगे या परमेश्वर की धार्मिकता को हम खोजेंगे, तब हमें परमेश्वर ये सारी चीजें देगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे सारी चीजें देगा, सारे आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु हमें सारे आशीषों से देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें हर एक चीज देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितना अच्छी बात है कि प्रभु का वचन कहते हैं, लेकिन पहले प्रभु ने आठ दिया। क्या आठ दिया? पहले तुमको राज्य खोजना है, फिर ये संसार की चीजें खोजना है।
हालेलुया। पहले हम क्या खोजते हैं? नहीं, हम पहले अलग चीज, संसार की चीज खोजेंगे, फिर बाद में परमेश्वर को बचा हुआ समय या फिर बाद में लास्ट समय पर परमेश्वर को देंगे तो हमें मिलेगा नहीं। लेकिन जब हम पहला समय परमेश्वर को देंगे, पहला स्थान हम परमेश्वर को देंगे, पहले हम परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ेंगे या खोजेंगे, तो इन सारी चीज हमें मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन सत्य है। हालेलुया। जो आप आपकी जिंदगी में नहीं कमा सकते वो परमेश्वर आपके लिए दे सकते हैं। हालेलुया। पूरी जिंदगी भर जो आप कर सकते हो वो परमेश्वर कितने दिनों में करेगा? एक दिन में भी कर सकते हैं। हालेलुया। 1 मिनट के अंदर में भी परमेश्वर कर सकते हैं। आप जिंदगी भर मेहनत करोगे, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन परमेश्वर यदि आपके लिए कार्य करेगा। एक चाकर यीशु के पास आता है, बोलता है, क्या बोलता है कि आप मेरे घर पर आने के लिए मैं योग्यता नहीं हूँ, आप खाली मेरे दास के लिए एक शब्द बोल दो। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलता है, वो क्या बोलता है, मैं भी एक अच्छा बड़ा अधिकारी आदमी हूँ, मैं एक को कहता है आ तो आ जाता है, दूसरे को कहा जाओ तो जाता है। प्रभु आप मेरे घर के नीचे आने के लिए मेरी योग्यता नहीं, आप खाली मेरे दास के लिए एक शब्द बोलेंगे तो मेरा दास वहां पर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यदि आपके लिए एक शब्द बोलेगा तो आपका काम बन सकता है। हालेलुया। परमेश्वर यदि आपके लिए एक शब्द बोलेगा तो आपका जिंदगी बन सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर में हमें परमेश्वर के जब खोजी बनेंगे, परमेश्वर के दर्शन के लिए वचन के अंदर में लिखा है कि हमें परमेश्वर के लिए खोजी बनना है, परमेश्वर की चाहत रखना है, परमेश्वर को मिलने तक हमें ढूंढते रहना है। हालेलुया। जब वचन के अंदर में लिखा है जब तक वो मिलता नहीं तब तक उसे खोजते रहो। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है, परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। आज हमारे जीवन के अंदर में सचमुच हमारी आंखें परमेश्वर की राज्य की ओर लगाना चाहिए, परमेश्वर की बातों की ओर लगाना चाहिए। इसीलिए भजन संहिता 34 में 9-10 में क्या लिखा देखिए, भजन संहिता 34:9-10। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी न होती। हाँ, उसके डरवैयों को मतलब उसको डर कर जो जीवन जीते हैं उसको किसी बात की परमेश्वर घटी नहीं होने देगा। आगे, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। जो जवान शेर हम जंगल के अंदर में देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि कभी कभी उसको भी घटी होगी या भूखे रह जाएंगे। जल्दी तो मतलब रहते थे लेकिन कभी कभी उनको भी शिकार नहीं मिलती। हालेलुया। जवान जो शेर रहते हैं उसके अंदर इतना ताकत रहते है, वो कितना भी बड़े मतलब गाय हो भैंस हो हर एक से लड़ने के लिए उनको मारने के लिए सक्षम रहते जवान शेर। हालेलुया। उनके अंदर बहुत सारी ताकत रहती, लेकिन वो भी कभी कभी भूखे सो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर आगे क्या लिखता है, जवान शेर तो भूखे हो सकते हैं परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी, मतलब अच्छी चीजों की घटी परमेश्वर नहीं होने देगा। हालेलुया। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। वचन के अंदर में लिखा है, यहाँ पर संसार के अंदर में प्राणी मात्रा की जरूरतों को भी कौन पूरा करता है? परमेश्वर पूरा करता है, परमेश्वर पूरा करता है। वचन के अंदर में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर जब मुठ खोलता है तो प्राणियों को भोजन मिलता है। हालेलुया। प्राणियों को भी भोजन खिलाने वाला कौन है? परमेश्वर। यीशु मसीह ने भी कहा, आकाश के पंछियों को देखो, न उसके घर है, न जमीन है, न नौकरी है। हालेलुया। कुछ भी उसका जगह नहीं है, लेकिन स्वर्गीय पिता, तुम्हारा पिता उसका ख्याल रखता है, तुम्हारा पिता उसका ध्यान रखता है, तो उसके बढ़कर आप लोग हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बताता है कि हमें किस चीज को खोजना चाहिए। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी को भरपूरी में बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है, परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। वचन के अंदर में लिखा है, एक संदिष्टि
जो वचन के अंदर में लिखा है, एक विधवा थी जो गरीब थी। हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा, एक बार एलीशा के पास एक औरत आई जिसका पति दास था, सेवक था, परमेश्वर की सेवा वो करता था, और वो ऐसी अवस्था में थी, वो कर्ज बांधने अवस्था में हो गई। वो एलीशा के पास आई, एलीशा ने उसको कहा क्या कर, बर्तन इकट्ठा कर। वो बोली मेरे पास थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। उसने क्या किया, एलीशा का बात माना। एलीशा ने उसको कहा सब बर्तन, अड़ोस पड़ोसी के बर्तन लेकर आ, और उसमें जो कुछ तेरे पास तेल है वो तेल उसमें डाल। और एक एक बर्तन में वो तेल डालती गई और एक एक बर्तन भरते गया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, जब वचन के अंदर में लिखा, जब उसने एलीशा की बात मानी तो क्या हुआ, उसके जीवन में चमत्कार हुआ, उसको कर्जा मुक्ति हो गई। हालेलुया। प्रभु आप हमको कर्ज से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें कर्ज में रखना नहीं, वचन के अंदर में लिखा है वो हमें कर्ज से बाहर छुड़ाएगा। जब हम उसके खोजी बनेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सही रीति से परमेश्वर के वचन में चलेंगे, तो प्रभु हमारे आर्थिक क्षेत्र के अंदर में भी भरपूरी लाएगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन के अंदर में लिखा है कि सचमुच हमें परमेश्वर की खोजी बनना है। भजन संहिता 14:2 में, स्तोत्र संहिता 14:2, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। 14:2। कि देखो कि कोई बुद्धिमा, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर स्वर्ग से नजर लगा रहा है। किसके ऊपर नजर लगा रहा है? वो मनुष्य के ऊपर नजर लगा रहा है। वो मनुष्य के ऊपर नजर लगा रहा है जो मनुष्य परमेश्वर को खोज रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान या कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर किसको बुद्धिमान समझते हैं? जो परमेश्वर को खोजते हैं। हालेलुया। आपके पास पूरा नॉलेज है, हर एक बात का, हर एक क्षेत्र के अंदर में आप आगे, लेकिन आप यदि परमेश्वर के लिए खोजते नहीं या परमेश्वर के बातों को पकड़कर वो चलते नहीं, तो परमेश्वर के दृष्टि के अंदर में क्या है? एक निर्बुद्ध के समान ही है। इसलिए वचन के अंदर में लिखा है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। क्या बताया? वचन सुनता है लेकिन उसके अनुसार चलता नहीं, वो व्यक्ति किसके समान है? वालू पर, रेती के ऊपर घर बनाया, आंधी आया, तूफान आया और वो घर गिर गया। लेकिन वचन पर सुनकर जो चलता है वो उस व्यक्ति के, उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपनी घर की नींव चट्टान पर बांधी है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर में जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हमारी नींव चट्टान के ऊपर रहती है। हालेलुया। जगत का नॉलेज, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दृष्टि में आप बुद्धिमान नहीं कर सकते। जगत का धन परमेश्वर की नजर में धनवान नहीं हो सकता। हालेलुया। जगत के अंदर में जरूर आप उसको मानेंगे धनवान लोगों को, लेकिन परमेश्वर यदि धन भी है और परमेश्वर का भी खोजी है तो परमेश्वर उसका आदर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक औरत के पास में एक, उसने क्या किया, जब यीशु के पास आई ना तो उसने एक बहुत अच्छा कीमती एक सुगंधित तेल लाया। मतलब उस समय वो 200-300 का होगा। हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह पर बैठे थे, वो स्त्री क्या लेकर आई? अलबस्त्र कुप्पी लेकर आई जो बहुत ही महंगी थी। एक चेला बोलता है, प्रभु इतना बड़ा क्यों लाने का? हालेलुया। ये गरीबों को दे देते तो कितना खुश हो जाते थे, लेकिन यीशु मसीह कहते गरीब हमेशा तुम्हारे पास है। हालेलुया। इसने ये जो काम किया है इसका नाम निकलते रहेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन के अंदर में लिखा है कि परमेश्वर किसको धनवान समझता है। आज आपके पास पैसा है, लेकिन आप यदि वो पैसा के पीछे दौड़ रहे, परमेश्वर की दृष्टि में आप धनवान नहीं है। प्रभु का वचन कहता है यदि तुझे धनवान होना है तो क्या करो? प्रकाशित वाक्य के अंदर में लिखा है, तू मुझसे सोना मोल ले। हालेलुया।
तू धनवान कहता है पर दरिद्री है, ऐसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्रकाशित वाक्य के अंदर में वो वचन है, प्रकाशित वाक्य 3 का 15 से हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पढ़िए ब्रदर, मिला किसी को पढ़ा? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हालेलुया। सभी के परमेश्वर कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वो परमेश्वर जानते हैं। फिर कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मैं जगत का पैसा पूरा कमा लिया। वो कहते हैं मैं बहुत धनवान है, लेकिन आगे क्या लिखा? और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। और वो अपने मन में कह रहा है अभी मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, ये संसार के अंदर में किसी चीज का घटी नहीं है। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। यहाँ पर उस धनी व्यक्ति को परमेश्वर का वचन कहता है तू अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आज मैं ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र पहन ले कि तू पहनकर अपने नंगेपन का लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिनसे प्रेम करता हूँ वह सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मुझसे सोना ले ले, मतलब हम संसारिक चीजें आपके पास है, लेकिन परमेश्वर के आप खोजी नहीं है, परमेश्वर आपको कुछ मार्ग नहीं देते। हालेलुया। जैसे वो धनवान जो बहुत बड़ा धनवान था, वो कहाँ पर गया मरने के बाद में? नरक के अंदर गया। और एक गरीब व्यक्ति कहाँ पर गया? स्वर्ग में। एक जगह पर कहता है परमेश्वर के राज्य में हमें धनवान बनना है। हालेलुया। परमेश्वर में हमें धनवान बनना है। पर वचन के अंदर में लिखा है कि हम कंगाल है। सवेरे एक सिस्टर वचन पढ़ा, वो पौलुस कहता है मैं कंगाल हूँ लेकिन मैं दूसरों को धनवान बना देता हूँ। हालेलुया। पेत्रस और यूहन्ना क्या कहते हैं? सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु का नाम मेरे पास है। हालेलुया। जिसके पास यीशु है वो कंगाल नहीं है, वो धनवान है। हालेलुया। उसके अंदर सामर्थ है, उसके पास आशीष है। मैं एक जगह पर जाता था एक भंगार बेचने वाला, मतलब बेचने वाला ऐसे भंगार खरीद कर, और वो गरीब घर का था, लेकिन वो मुझे गवाही दिया एक दो बार कि फादर जब से आप आए और मेरे लिए प्रार्थना किए, मेरा पॉकेट कभी खाली नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कहते हैं हम का, लेकिन हमारे मुंह के द्वारा हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके द्वारा उसका परिस्थिति बदल जाएगा। हालेलुया। मैं ऐसे बहुत घर देखे हैं, जब मैं शुरुआत में जाता था ना, बहुत ऐसे झोपड़ी जैसे, लेकिन प्रभु ने वो महल में बदल दिया। हालेलुया। प्रभु हम हर एक के जीवन को बदलेगा। प्रभु का जीवन, प्रभु का परमेश्वर के हम खोजी बनेंगे, प्रभु हमारी परिस्थिति बदल देगा। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर का खोजी बना, परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा हुआ, प्रभु ने मेरा भी परिस्थिति बदल दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की कोई परिस्थिति बदलेगा बोले तो बाहर से धन नहीं देगा, बोले विदेश से पैसा हमको भी आएगा। कई सारे बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें 2 लाख मिलना चाहिए, 5 लाख मिलना चाहिए। वो 5 लाख, वो 2 लाख नहीं मिलेगा आपको, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु से धन नहीं मांगना, प्रभु की आशीष मांगना है। एलिया ने क्या किया? वो विधवा को धन दिया क्या? नहीं, उसने कहा रोटी लेकर आ, जो है पहले लेके आ। हालेलुया। पहले क्या किया? उसको बोला, उससे मांगा, फिर उसने दिया तो क्या हुआ? आशीष मिल गया। 3 साल तक उसका आटा खत्म नहीं हुआ, 3 साल में उसका तेल का कुप्पी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज्य में समृद्ध होने के लिए
हमें पहले वचन के अंदर में आगे बढ़ना है, तब हम प्रभु हमें समृद्धि देगा, तब प्रभु हमारे पैसे के ऊपर आशीष करेगा, हमारे घर के हर एक चीजों के ऊपर आशीष करेगा। हमें आशीष घोषणा करना है। कुछ भी चीज लाया ना घर में, प्रभु इसको आशीष कर, प्रभु इसको बरकत कर। जैसे आटा लेकर आए, प्रभु इसको बरकत कर, प्रभु इसको आशीष दे। हालेलुया। हमारे किराने को आशीषित कर, गैस टाकी को आशीषित कर। हालेलुया। प्रभु का आशीष, प्रभु का बरकत हमें मिलना चाहिए। तो प्रभु का वचन के अंदर में लिखा है कि हमें परमेश्वर का खोजी बनना है, दिल जान से खोजना है। हालेलुया। कोई क्या करते हैं, लड़का खोजते हैं, लड़की खोजते हैं, रिश्ता ही जमता नहीं। इधर जाएंगे उधर, कोई एक लड़का बोलो कितना 30-40 स्थल देखते हैं। हालेलुया। एक दो नहीं 30-20 जगह ढूंढ रहे, लेकिन मिला नहीं मिले। हालेलुया। मतलब हमें भी परमेश्वर के राज्य के अंदर में श्रेष्ठ गीत 3:1 में क्या लिखा है देखो, हमें कैसे खोजी बनना है, परमेश्वर का खोजी कैसे बनना है, एक दीवाने के समान, एक आशिक के समान। जैसे वचन के अंदर में लिखा है कि सचमुच श्रेष्ठ गीत 3:1 में क्या लिखा देखो, रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। यहाँ पर वचन के अंदर में क्या लिखा है कि रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रियो को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसने न पाया। यहाँ पर ये गीत रत्न, ये जो श्रेष्ठ गीत है ना, ये क्या है, प्रिय किसको कहा है, किसी लड़की को नहीं कहा। प्रिय मतलब हम कलीसिया को कहा। हालेलुया। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, परमेश्वर हमारा वर है और हम परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया। आप कौन है, परमेश्वर की दुल्हन है। वचन के अंदर में लिखा है कि हम दुल्हन है, वो दूल्हा है, इसलिए ये पुस्तक का अलग ही है। कोई बोले ऐसे कैसे पुस्तक है, लेकिन इसके अंदर में लिखा है कि सचमुच कि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है। यहाँ पर वचन के लिखा है, मैं अपने प्राण प्रियो को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही पर उसे न पाया। मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में, दूसरा वचन, चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रियो को ढूंढेगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा है हमारा प्राण प्रिय परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जिसके सारा भरोसा उस पर हमें करना चाहिए, उसको हमें खोजना चाहिए। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे हमारा परिस्थिति बदल जाएगा। हालेलुया। जब हम सच्चे दिल से पूरे मन से परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर को खोजना मतलब क्या है, सच्चाई के मार्ग को अपनाना है, सच्चाई को अपनाना है, धर्म के काम को अपनाना है, पुरानी बातों को, पुराने आदतों को, गलत कामों को छोड़ देना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या हमें बुरा सिखाता है क्या? कोई पिता अपने बच्चों को अच्छा सिखाता है कि बुरा? अच्छा सिखाता है। परमेश्वर भी हमें अच्छा सिखाता है। जब हम वो बातों को सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई के काम करते हैं। तो आज हमारे जीवन के अंदर में एक दर्शन रखना है कि मैं परमेश्वर को खोजूंगा, मैं परमेश्वर के लिए दौड़ूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धार्मिक कामों के लिए हम आगे रहना है। जैसे भजन संहिता 27:8 में क्या लिखा है, स्तोत्र संहिता 27:8, तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरा दर्शन का मैं खोजी कर रहा रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद का भजन है और वो कहता है कि तूने कहा मेरे दर्शन का खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। क्या आप कहेंगे कि मैं परमेश्वर का खोजी बनूंगा, मैं परमेश्वर को ढूंढने वाला बनूंगा, मैं परमेश्वर के वचनों को ढूंढने वाला बनूंगा? हालेलुया। हमें परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को हमें पाना है,
परमेश्वर के सामर्थ को पाना है, परमेश्वर के आज्ञाओं को पाना है, परमेश्वर के उपस्थिति को पाना है, परमेश्वर के राज्य को हमें खोजना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे देखो कोई स्त्री जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो क्या हुआ, यीशु के शरीर को ढूंढ रही थी। हालेलुया, क्या ढूंढ रही थी? लूका रचित सुसमाचार 24 के अंदर में है, क्या लिखा है उसके अंदर में कि वो स्त्रियां कब्र के अंदर में वो शरीर को ढूंढ रही थी, लेकिन यीशु ने पूछा तुम किसे ढूंढ रहे हो? हालेलुया। यहाँ पर देखो लूका 24 तीसरा वचन से आप पढ़ेंगे। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का श्रम न पाया। हाँ। जब वो इस बात से भी भोजन की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठाए। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और उस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। यहाँ पर वचन के अंदर में लिखा है जीवितों का खोज मृत्यु में, या आप कह सकते हैं जीवितों का खोज। यहाँ पर लिखा है मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। यीशु मसीह को कहाँ ढूंढ रहे थे? बॉडी के अंदर में ढूंढ रहे थे, लाश के अंदर में ढूंढ रहे थे, लेकिन स्वर्गदूत आकर वो स्त्रियों से कहते हैं तुम जीवितों का खोज आज निर्जीव वस्तु में क्यों करें? कई लोग ना क्रॉस को मानते हैं, फोटो को मानते हैं, तस्वीर को मानते हैं, निर्जीव चीजों के अंदर में परमेश्वर को ढूंढते हैं। हालेलुया। क्रिश्चियन भी लोग रहेंगे तो क्रॉस के अंदर में रहेंगे, उसको लगा क्रॉस ही परमेश्वर है, फोटो ही परमेश्वर है, लेकिन हमें फोटो को नहीं खोजना है। हालेलुया। वो परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है, वो हमारे सारे पापों के लिए मारा गया, क्रूस के ऊपर गाड़ा गया और उसके बाद तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जीवित है। हालेलुया। हमें उसमें फोटो में नहीं शोधना है, फोटो के अंदर में हमें ढूंढना नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। हमें सच्चा परमेश्वर का आराधक बनना है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी स्तुति और जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, जो पूरा तन मन से परमेश्वर को ढूंढे। हालेलुया। दिल जान से हमें परमेश्वर को ढूंढना है, दिल जान से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। आज वचन के अंदर में भजन संहिता में 27 के अंदर में पढ़ा, दाऊद कहता है कि यह परमेश्वर तूने कहा कि मेरे दर्शन का खोजी हो, मैं तेरे दर्शन का खोजी हूँ। हालेलुया। क्या आज आप किसके दर्शन के खोजी हैं? आज क्या आप परमेश्वर के लिए आप खोजी बनेंगे क्या? जब हम परमेश्वर के खोजी बनेंगे, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर वचन के अंदर में लिखा है कि 8 साल से एक बच्चा परमेश्वर को ढूंढ रहा था, परमेश्वर की बातों को कर रहा था, परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को खोजेंगे तो आपका जीवन आशीषित होगा, आपका जीवन सफल होगा, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर में परमेश्वर आपको सहायता करेगा। हमें परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के बातों को हमें पाना है, परमेश्वर को हमें पाना है। परमेश्वर जो कहता है उसी को हमें करना है, मतलब उसको मतलब है कार्य करना है, ढूंढना मतलब प्रोसेस करना, वैसे आज्ञा पालन करते रहना है। हालेलुया। तब प्रभु हमें आशीष करेंगे, हम अपने जगह पर खड़े रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन फिलिप्पी 4 के अंदर में लिखा है प्रभु कहाँ पर है? प्रभु समीप है। ऐसे लिखा प्रभु हमारे नजदीक है। उसको खोजना मतलब सत्य बातों को परमेश्वर के आज्ञा में जो लिखा है उसके अनुसार चलना। उसको खोजी बोले तो परमेश्वर की बातों को मानकर वो आगे बढ़ना है हमारे जीवन के अंदर। प्रभु दूर नहीं है। परमेश्वर का वचन फिलिप्पी 4:5 में लिखा है प्रभु समीप है, किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बात के लिए। लेकिन परमेश्वर को ढूंढना का मतलब है
परमेश्वर के खोजी बनने का मतलब है उसके आज्ञाओं पर चलते रहे, वचन पर चलते रहे, वचन को मानते रहे, वचन के लिए समर्पित जीवन जिए। यही प्रभु हमारे जीवन के द्वारा चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। यस पिता परमेश्वर, जैसे प्यासा हिरन प्रभु पानी के लिए हांफती है, वैसे प्रभु हम तेरे लिए हांफे प्रभु, वैसे हम तेरे लिए प्यासे बने। जैसे हरण पानी के लिए प्यासे है प्रभु, हम तेरे लिए प्यासे बने। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में मिलेगी। प्रभु आज हमें मदद कर, तुझे खोजने के लिए, दिल से खोजने के लिए, मन से खोजने के लिए प्रभु हमें मदद कर, प्रभु हमें सहायता कर, प्रभु हमारे हर एक के जीवन में तू आप पिता परमेश्वर। हालेलुया।